और सोचिए, चाइना बराबर आंख दिखा रहा है भारत को, लेकिन देश के 56 इंची वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि चाइना थर थर कांप रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, चाइना अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है कि अब ये मेरा है, लेकिन तब भी देश के 56 इंची वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि चाइना हमसे डर रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अरुणाचल प्रदेश को बार बार अपना हिस्सा बता रहा है। 65 पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन अब सैनिक को 26 पेट्रोलिंग करने में दिक्कत हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम आज की वो बड़ी खबर जो वायरल हो रही थी, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी था। हद तो तब हो गई कि जहां गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वहीं एक पत्थर की मूर्ति को अस्पताल ले जाया गया। बताया गया लड्डू गोपाल हमारे गिर चुके हैं और उन्हें चोट लग गई है। इस कारनामे को हम आपको बताएंगे, आखिर वो क्या है। बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, दानिश अली न घर के रह गए न घाट के। बहुजन समाज पार्टी ने जिसको भी बड़ा नेता बनाया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनका हश्र क्या हुआ, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, एक एक खबर हम आपको समझाएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो जय भीम जरूर लिख दीजिएगा। आप लोग कुछ लिखें या ना लिखें, प्लीज छोटा सा शब्द है जय भीम, आप लिख के जरूर जाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हमें पता चल सके कि यह वीडियो आपको पसंद आती है। आपको बड़ी खबर बताते हैं। दानिश अली, वही दानिश अली जो बीएसपी के कभी सांसद हुआ करते थे और चोरी चुपके से कांग्रेस के साथ मीटिंग भी किया करते थे, एकाएक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता दानिश अली का लगातार विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दानिश अली को लेकर के, और एक बड़ा आंदोलन हो रहा है दानिश अली को निकालने की, बहिष्कार करने का। आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि जिसे बीएसपी ने बनाया है वो किसी और के साथ जा रहा है, और जाने के बाद भी उसका कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। सोचिए, एक कहावत कही है कि जिंदे को पानी नहीं और मरे करे श्राद्ध। गांव में एक कहावत चलती है और वो सच्चाई है। तमाम लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, अस्पताल जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियां लेनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दरअसल एक मामला लगातार वायरल हो रहा है जो शाहजहांपुर का है। एक लड्डू गोपाल, जिसे पत्थर की मूर्ति कहा जाता है, उसको बताया गया कि वो बीमार है और एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस के साथ उसे लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें जो लगातार आज की वायरल हो रही थी। अंबेडकर नगर की खबर है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है अंबेडकर नगर में, इसके बारे में आपको भी समझाएंगे। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने क्या लिखा है, इस पर थोड़ा जानते हैं, हम लोग गहराई से समझते हैं। ये नेशनल लेवल की खबर है। छोटी खबरें तो आप लोगों के लिए मिलती ही रहेगी, लेकिन जो 56 इंची वाले हमारे देश के साहब हैं, वो कहते हैं कि देश एक नंबर पर है और बाकी देश भारत से डर रहा है। तो क्या जो कहते हैं वो सत्य है? आपको समझाए देते हैं हम। प्रियंका गांधी जी ने लिखा कि खबरों के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। इसके पहले भी देश की जनता ने देखा और सुना। भारत की हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। लद्दाख ने हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 हमारी सेना गश्त नहीं कर पा रही है। मेजर शैतान सिंह समेत हमारे 113 शहीदों के स्मारक को ध्वस्त करके बफर जोन बना दिया गया है। चीन का यह दुस्साहस इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सच्चाई छुपाते हुए कहते हैं कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस गया है और ना ही कोई घुस पाएगा। सोचिए, क्या अब भी नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के सामने चीन को क्लीन चिट देंगे? सोचिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं चाइना को, और चाइना लगातार भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत में उन तमाम जगहों को अपना बता रहा है जो कभी भारत के सैनिक वहां पर पेट्रोलिंग किया करते थे। अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बता दिया है।
आप कल्पना नहीं कर सकते। और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट बार बार उसे दे देते हैं। क्या माजरा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। इसके बारे में आप लोग की राय जानना इस पर बहुत जरूरी है। और आखिर भारत समाचार ने क्या लिखा, इसको भी जानिए आप लोग। इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। समझाते हैं कैसे। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। ब्लॉक प्रमुख देविका वर्मा ने उनके पति का इस्तीफा। देविका वर्मा अकबरपुर क्षेत्रीय पंचायत की ब्लॉक प्रमुख हैं। पति आनंद वर्मा समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष थे। दोनों ने सपा पार्टी के सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, लगातार लोग छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियां कुछ गड़बड़ विषय पर इस समय चल रही है। आपको बता दें, जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण को धोखा दिया है, लगातार सारी पार्टियां इनसे नाराज नजर आती हैं। तमाम कार्यकर्ता इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान भाई तो पहले से नाराज हैं इनसे, क्योंकि मुसलमानों को पता चल चुका है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम हिस्सेदारी लेंगे। मनोहर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी भी तय होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, खबर वायरल है और खबरों पर बातचीत ना किया जाए तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। और साथियों सोचिए, हद तो तब हो गया जब न्यूज 24 ने ऐसे खबरों को हाईलाइट किया। वो लिखते हैं कि शाहजहांपुर एम्बुलेंस से लड्डू गोपाल को लेकर अस्पताल पहुंचाया युवक। कहा लड्डू गोपाल उसके हाथों से छूटकर गिर गए, जिससे उन्हें चोट लगी है। लड्डू गोपाल, मैं बता दूं, पत्थर की मूर्ति जिसे भगवान कहते हैं। 108 सेवा की एम्बुलेंस से लड्डू गोपाल को लेकर खुटरा के सरकारी अस्पताल पहुंचा युवक। और सोचिए, ऐसे ऐसे तो देश में अंधभक्त पैदा हैं और ऐसे ऐसे सरकारी कर्मचारी पैदा हैं जो पत्थर की मूर्तियां ढो रहे हैं। और देश में लोग तमाम गरीब हैं जो अस्पताल जाने की समर्थ नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों को कर किसी तरह से लेकर जा रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। पत्थरों की मूर्ति को उनकी दवाई कराने के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। गौरव पाल जी लिखते हैं, पत्रकार महोदय हैं, इन्होंने लिखा कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, वहां मूर्तियां एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाई जाती है। एम्बुलेंस ड्राइवर और सहायक स्टाफ पर कार्रवाई होनी चाहिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए। और क्योंकि एम्बुलेंस 108 वाली सवारी सरकारी होती है। एम्बुलेंस, सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में ऐसे लोग हों, उस देश को मूर्खता का मिसाल बना दिया जाता है। पत्थर की मूर्तियों में जान डालने के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। और दानिश अली की बात करेंगे, आखिरी खबर में हम दानिश अली की बात जरूर करेंगे। दानिश अली वही दानिश अली हैं जो बहुजन समाज पार्टी के प्रिय सांसद हुआ करते थे, लेकिन चोरी चुपके से कांग्रेस पार्टी से मिल करके बहुजन समाज पार्टी को बाय बाय कहकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उससे चुनाव लड़ने अमरोहा पहुंच जाते हैं। और अमरोहा की जनता उन्हें अपने गांव से खदेड़ देती है। और हद तो तब हो गई जब उनके ही पार्टी के तमाम नेताओं ने धरना प्रदर्शन दे दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते। दानिश अली के खिलाफ अमरोहा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद दानिश अली का पूरा जोर विरोध कर रहा है। सोचिए, ना घर के रह गए ना घाट के, इसी को शायद ये कहावत कही जाती है। बहन जी के बारे में आपकी क्या राय है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।